एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन। डाउट है आपको? देखिए एक बच्चे का डाउट है, क्वेश्चन करा देते हैं आपको। थर्ड नहीं फोर्थ। फोर्थ क्वेश्चन है, एरिया ऑफ द रीजन एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय लाइन बाय कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x y एक्सेस एंड y इक्वल टू 3। y स्क्वायर 4x का मतलब क्या है? पैराबोला, इट इज ओपन टूवर्ड x एक्सेस। पैराबोला है, कहाँ ओपन होगा? इट विल बी ओपन टूवर्ड x एक्सेस। तो भाई y स्क्वायर 4x ये गया। आपको कह रहा है कहाँ से निकालना है? y एक्सेस एंड y इक्वल टू 3। बेटा जी y एक्सेस ये रहा, ये तो x आ गया, दैट इज y इक्वल टू 0। और बच्चे आपको कहाँ निकालना है? y इक्वल टू 3 में। तो आपको कौन सा एरिया चाहिए क्लास? ये वाला एरिया चाहिए। यू हैव टू गेट द एरिया ऑफ OABO। आपको यहां से ये और इधर ये वाला एरिया चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस में लक्ष्य जी आप क्या करते हैं, एक सिंगल यूनिट का एरिया निकालते हैं और फिर उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। यहाँ पे सिंगल यूनिट किसके रिस्पेक्ट में बन रही है? एक्स एक्सिस वाली है। कौन सी है? ये हो गया एक्स और ये हो गया dy। ये आपका क्या है? दिस इज योर x, दिस विल बी योर dy। तो ये जो सिंगल स्ट्रिप है उसका एरिया क्या है? उसका एरिया है x dy। देखो ये x है, स्मॉल बेटा कर्व तो x के हिसाब से मूव कर रहा है ना। ये पैरेलल टू x एक्सिस आप जा रहे हो तो x की लेंथ तो मेजर करोगे। ये हो गया x, ये हो गया dy। एरिया क्या है? x dy। और x dy की लिमिट कहाँ से कहाँ एक्सटेंड करनी है? 0 से 3। आपको x dy एक्सटेंड करना है कहाँ से? 0 से 3। एक सिंगल रेक्टेंगुलर यूनिट आप बनाते हैं हमेशा, उसके एरिया देखिए। आपका स्मॉल यूनिट चेंज आपने y लिया है, फंक्शन y 4x भी हो सकता है, x y स्क्वायर बाई 4 भी हो सकता है। जब आप x की लेते हो तो मतलब फंक्शन ऑफ y ले रहे हो, और जब आप y से करते हो तो फंक्शन ऑफ x लेते हो। x dy सिंगल यूनिट का एरिया आ गया आपके पास। हाँ जी बेटा, x आ गया आपके पास। क्लियर भाई सबको? x dy सिंगल यूनिट एरिया हो गया एंड इट्स लिमिट्स आर इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 to 3। कहां से कहां कह रहा है? y इक्वल टू 3। y इक्वल टू 3 का मतलब है लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ये कुछ बेसिक्स होते हैं, कई बार रह जाते हैं, नहीं क्लियर होते, तो समझेंगे। y इक्वल टू 3 हो गया और x dy एक सिंगल यूनिट का एरिया। कहां से कहां इंटीग्रेट करना है? 0 से 3। सर नीचे वाला एरिया नहीं लेंगे? नहीं, क्योंकि उसने बोला है y एक्सिस लाइन एंड कर्व। कर्व ऐसे मूव कर रहा है, y एक्सिस की लाइन ये रही, y इक्वल टू 3। तो ये जो एरिया है डॉट वाला वो आपको चाहिए। तो आपका कैसे फाइनली कैसे आंसर बनाएंगे? आप लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया क्या है? एरिया ऑफ OABO। OABO स्टार्टिंग और एंड पॉइंट मैच जरूर कराते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ OABO विच इज इक्वल टू x dy फ्रॉम लिमिट 0 से 3। बेटा x की वैल्यू क्या आएगी यहां से? y स्क्वायर बाय 4। एरिया में डाल दो, एरिया क्या होगा? 0 से 3 x dy। राइट, सबको क्लियर है? x की वैल्यू क्या है? y स्क्वायर बाय 4 dy। हाँ जी, अब आपका आंसर आ गया 1/4 y स्क्वायर का इंटीग्रेशन y क्यूब बाय 3, लिमिट 0 से 3, 27/108। y क्यूब 27/3। ये आंसर सॉल्व करके आ जाएगा कितना? 9/1/,
3/1/4। हाँ जी बेटा बोलो। वाई स्क्वायर था ना 1/4, क्या एक्स की वैल्यू क्या थी? वाई स्क्वायर बाय 4। वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया? y³/3। लिमिट क्या डालना है? 0 से 3, 3 का क्यूब अपॉन 3, कितना आ गया? 27/3, 9/4। एक सेकेंड, कैलकुलेशन एरर हो गई है। 1/4, 27/3, 9/4 आंसर। और कैलकुलेशन गलत कर दी थी मैंने, 9/4 स्क्वायर यूनिट। समझ में आया? एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड क्या आ गया? 9/4 स्क्वायर यूनिट। राइट एवरीवन? कोई डाउट? हाँ जी बेटा, समझ क्लियर हुआ? तो क्लियर है सचलिन? हाँ जी। आप लोगों ने क्या करना है बेटा जी? एक सिंगल ऐसे क्वेश्चंस में पहली बात ग्राफ सही बनना चाहिए, दूसरी बात हमारा प्लॉटिंग सही रहनी चाहिए, और जो शेड रीजन है वो सही कैलकुलेट होना चाहिए। ठीक है, उसके बीच में आ जाएगा बेटा ग्राफ। y² 4x है। ये प्रॉब्लम रहती है बहुत सारे बच्चों को कि ग्राफ कैसे बनेगा। पैराबोला का ग्राफ जो है जिसकी पावर 1 है उसके टुवर्ड ओपन होगा, और वही एक्सिस आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा। अगर x² 4y होता तो ऊपर बनता। एक क्वेश्चन और करा देता हूं आपको, आइए ध्यान दो। एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट एनहांस करने के लिए करा रहा हूं, इसे फटाफट से देख लो एक बार, जल्दी से कॉपी कर लो एक बार, और आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास, x² 4y, y = 0, y = 4। ये ग्राफ तो पैराबोला का है, पर ओपन कहाँ होगा? ओपन विल बी टुवर्ड्स y एक्सिस। जिसकी पावर 1 है ना, ग्राफ हमेशा वहां ओपन होना। अगर -4y होता तो ग्राफ खुलता नीचे की तरफ। नीचे क्या होगा? अगर x² -4y होता तो ग्राफ खुलता नीचे। ये है x² 4y, ऊपर हो गया। ये आपका x एक्सिस मीन्स y = 0, और दूसरी लाइन क्या है बेटा जी? y = 4। एरिया बिटवीन y = 0, y = 4। आपका कर्व ऐसे मूव कर रहा है, और जो एक फिक्स लाइन है, कर्व तो अपना पाथ चेंज कर रहा है। ये एक फिक्स डायरेक्टेड पाथ है, तो आप इसे ले लीजिए x dy। ये सिंगल स्ट्रिप का एरिया आ जाएगा x dy। इस सिंगल स्ट्रिप का एरिया आ जाएगा x dy। ना बाबू, आप y को चेंज कर रहे हैं। देखो बात सुनो, क्या होता है, कई बार आप x dy लेते हैं, कई बार y dx लेते हो। 80% क्वेश्चन y dx से सॉल्व हो जाते हैं। इस वाले क्वेश्चन में पैराबोला ऐसे मूव कर रहा है, ये x और dy है। दिस विल बी x, दिस विल बी dy। y dx से फिर अलग होगा, पर लेकिन अलग तरीके से होगा, वो भी बताता हूँ। आपको एरिया कौन सा चाहिए? यू आर रिक्वायर। ये क्वेश्चन दो तरीके से सॉल्व होता है, आंसर सेम आता है। दोनों मेथड बताऊंगा, ध्यान देना। ये पैराबोला का डिफिकल्ट क्वेश्चन में से एक है। देखो आपको ये एरिया चाहिए, ये क्या है? x dy। ये क्या है? x dy है। ये रेक्टेंगल का यूनिट हो गया। ये वाला पॉइंट क्या है? 0,4। dy चेंजेस फ्रॉम 0 to 0, 0 to 4। ये कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है? 0 से 0, 0 से 4। ये मेरा dy है, ये मेरा क्या है? dy। बात समझ में आई? क्लियर? अब ये दोनों सिमेट्रिक हैं, ये दोनों क्या हैं? सिमेट्रिक हैं। तो अब आप क्या करोगे? आपको पूरा एरिया कौन सा चाहिए? OABCO। आपका रिक्वायर्ड एरिया है, एरिया ऑफ OABCO। दिस विल बी द रिक्वायर्ड एरिया। और ये एरिया क्या है? ये वाला और ये वाला पार्ट सिमेट्रिक है। इतने पोर्शन का एरिया निकाल के डबल कर दो, ट्वाइस एरिया ऑफ OBCO, ट्वाइस एरिया ऑफ OBCO। 2 0 से 4, लिमिट आर गोइंग फ्रॉम 0 to 4, और x dy। लिमिट कहां से कहां चेंज हुआ है? 0 से 4, x dy। क्लियर? राइट? अभी आप लोगों के दिमाग में बहुत चीजें चल रही होंगी, हम लोग y dx क्यों नहीं सॉल्व कर रहे।
इसको वाई डी एक्स से भी सॉल्व किया जा सकता है और उसकी अप्रोच अलग होगी, ठीक है। ये अनबाउंडेड ग्राफ है, इसकी वर्किंग अलग रहती है, बाकी सारे जितने ग्राफ थे वो क्लियर है, उसमें आप वाई डी एक्स से कर लो, एक्स डी वाई से सिंपली सॉल्व हो जाएगा। बट यहाँ पे ध्यान देना, अब ये पता कैसे चलता है वो भी बताता हूँ। अभी देखो ये आ गया, यहाँ पे एक बार ब्रीफिंग करते हैं क्वेश्चन की दोबारा और देखेंगे कि हमें बाहर वाला एरिया चाहिए अंदर वाला। आप ध्यान दो, एक्स स्क्वायर 4y ऐसे मूव कर रहा है, y इक्वल टू 4 लाइन, y इक्वल टू 4 की लाइन बनाई, क्या कह रहा है, एरिया बिटवीन दिस एंड दिस, y इक्वल टू 4 की लाइन, ये रही पैराबोला। पैराबोला लाइन के बीच में कौन सा एरिया, जो डॉट वाला एरिया वही तो एरिया है, क्लियरली पता चल गया। ये वाला आपका y एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक हो रहा है, ये वाला y एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक है, ये वाला रीजन इक्वल। आपने सिंगल यूनिट का एरिया निकालना होता है। सिंगल यूनिट आप देखो, इधर आप ऐसे मूव कर रहे हो, एक पार्ट आप y एक्सिस पे मूव कर रहे हो, एक पार्ट आप अलग जा रहे हो। दूसरे क्वेश्चंस में आप x पे कंफर्म होते थे, आप देखो dy मूव कर रहे हो और कर्व, तो dx कैसे ले लोगे, dx पे तो आएगा ही नहीं, तो स्मॉल यूनिट ऑन y एक्सिस विल बी dy और कर्व इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो x dy सिंगल यूनिट का एरिया, और चाहिए क्या, ओ ए बी सी ओ का एरिया चाहिए, दैट इज ट्वाइस एरिया ऑफ ओ ए बी सी ओ की जगह ट्वाइस ऑफ ओ बी सी ओ, इतने वाले पोर्शन का एरिया जो आपको अब दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्लियर है सबको, कोई डाउट है तो पूछो। हाँ जी क्लियर है। अब इसका करेंगे ट्वाइस, 0 से 4, बेटा जी x की वैल्यू यहां से निकालिए, x की वैल्यू क्या है, 2 रूट y dy, 2 टू द 4 y की पावर 1/2 dy, y की पावर 1/2 dy। इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, पावर 1/2 प्लस 1, डिनोमिनेटर प्रथम भैया 1/2 प्लस 1, कैसे होगा राजे, 4 y की पावर 1/2 प्लस 1, 3/2 अपॉन में 3/2, लिमिट कहाँ से कहाँ डालनी है बेटा जी, 0 टू 4 में, 0 से 4 डालोगे, 4 ये आ गया 2/3, 4 की पावर 3/2 क्या है, 4 की पावर 3/2 कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा, 4 की पावर 3/2, 2 की पावर 2, 3/2, 8 64/3 स्क्वायर यूनिट इज योर आंसर, राइट। क्लियर हुई बात, पॉइंट समझ में आया, क्लियर। हाँ जी जी आप कैसी बातें कर रहे हो, आपको पता बता तो रहे क्वेश्चन, एरिया बिटवीन x और 4y, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4, ये लाइन कब ऐसे जा रहा है, कौन सा एरिया निकालेगी बाबू, इसी का तो निकालना है आपने, आपको कह रहा है देखो ध्यान से, y इक्वल टू 4 ये लाइन हो गया, कब आपका ये मूव कर रहा है, तो एरिया किसका निकालना है, एरिया इसके बीच का तो बोल रहा है, ठीक। क्लियर हुआ, पिछले क्वेश्चन में यही था कि y इक्वल टू 4x और 9 इक्वल टू y इक्वल टू 3 दिया हुआ था, तो उसमें हमने बाहर का एरिया निकाला था, बाहर का कहाँ निकाला था, वो तो लाइन कर्व देखो, कर्व दो तरफ से अनबाउंडेड है, कर्व यहाँ से भी अनबाउंडेड है, यहाँ से भी, जहां से बाउंड करोगे उस एरिया को आप निकाल लोगे, राइट। हाँ जी ठीक है, लिखो इस क्वेश्चन को, सारे ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को। सेम क्वेश्चन जिसका आंसर 64/3 आया है, इसको आप y dx की फॉर्म में कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से सुनना। ये ग्राफ बनाया, x स्क्वायर 4y, ये लाइन y इक्वल टू 4 है, ये पॉइंट 0,4, ये वाला पॉइंट कहाँ से आएगा, देखो x स्क्वायर 4y, y इक्वल टू 4, तो x आ गया, x स्क्वायर जाएगा पहले 16, x आ गया +-4, तो ये वाला पॉइंट है 4,4,
-4,4, राइट, क्लियर। अब आप इसको नीचे लेके आओ एक बार, ये क्या हो जाएगा पॉइंट 4,0, हाँ जी, ये वाला पॉइंट नीचे लेके आइए -4,0, हाँ जी, ये देखो ये एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। दिस इज पॉइंट ए बी सी ओ, इसे P मान लो, इसको ले लो Q। अभी आपने y dx से सॉल्व किया था, अब x dy से लेके कैसे सॉल्व होगा? आपको जो रिक्वायर्ड एरिया वो सेम ही है कि आपको चाहिए अंदर वाला एरिया, ठीक। यहाँ नीचे लाओगे ये पॉइंट आएगा 4,0, जब आप इसे नीचे लेके आएंगे दिस पॉइंट विल बी 4,0। यहाँ ध्यान देंगे सारे बच्चे सामने, ये आ गया 4,0, 0,0। ये ग्राफ x एक्सिस और y एक्सिस के लॉन्ग सिमेट्रिक, मतलब यहाँ वाला एरिया और यहाँ वाला एरिया से आपका रिक्वायर्ड एरिया अभी भी यही है। जो आपका रिक्वायर्ड एरिया है ना, जो आपको चाहिए वो यही है, ठीक। अब आप बात सुनिएगा ध्यान से, थोड़ी देर के लिए अब इसे हटा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0। ये x एक्सिस के लॉन्ग आप मूव कर रहे हैं, तो आप स्मॉल यूनिट क्या लेंगे? dx लेंगे। स्मॉल यूनिट क्या लेनी है आपने? dx लेनी है। आप मुझे चीज़ बताओ, आपको कौन सा एरिया चाहिए? ये वाला। पैराबोला के अंदर वाला एरिया क्या आएगा? इस वाले रेक्टेंगल से ये बाहर वाला एरिया माइनस करके आपको इनसाइड एरिया क्या आएगा? एरिया ऑफ ओ बी सी पी ओ माइनस एरिया ऑफ ओ सी पी ओ। आपको अंदर वाला एरिया जो चाहिए ओ बी सी ओ इंटू 2 तो करेंगे हम लोग। ओ बी सी ओ का जो एरिया चाहिए वो ओ बी सी पी ओ में से क्या माइनस करोगे? ओ सी पी ओ, ठीक। अब ओ बी सी पी ओ के लिए आप क्या करोगे? y यहां से लोगे, dx ये रहा, उससे क्या होगा? एरिया ऑफ ओ बी सी पी ओ मिल जाएगा। फिर आप करोगे ये y है, ये स्मॉल यूनिट dx है, उससे क्या होगा? बाहर वाला एरिया मिलेगा, आउटर एरिया माइनस दिस, दैट मीन्स ये तो लाइन है ना, एरिया अंडर लाइन करोगे माइनस एरिया अंडर पैराबोला। इंटीग्रेशन हो जाएगी। पहले फिगर को ध्यान से समझना। आपको क्या चाहिए? आपको इनसाइड एरिया चाहिए, दैट इज एरिया कवर्ड बाय द लाइन माइनस एरिया कवर्ड बाय द पैराबोला। पैराबोला 2 एरिया देता है, एक बार देता है इनसाइड एरिया, एक बार देता है आउटसाइड एरिया। अभी तक जो पिछला क्वेश्चन इससे किया था, जिसको हमने पिछले से पिछला, इसके फर्स्ट मेथड में हमने इनसाइड एरिया लिया था, अब यहाँ से आउटसाइड एरिया माइनस कर रहे हैं। तो पैराबोला का इनसाइड एरिया और आउटसाइड एरिया कैसे निकलता है उसका की पॉइंट समझना। यहाँ पर जैसे आपने बनाया वाई स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर 4y, ठीक है। अब जिसकी पावर 1 है, पैराबोला का इनसाइड एरिया कब निकालते हैं और आउटसाइड एरिया कहाँ से निकलता है? जिसकी पावर 1 है, पहली बात पैराबोला में ग्राफ वहाँ ओपन होगा। जिसकी पावर 1 उस एक्सिस पे ग्राफ ओपन होगा। अगर उसी को आपने इंटीग्रेबल एलिमेंट बनाया, जैसे कि y की पावर 1 है, आपने भी जब सॉल्व किया था तो dy बनाया था, तो आपको डायरेक्टली कौन सा एरिया मिला था? पैराबोला का इनसाइड एरिया। अब आप जहाँ पे dx बना रहे हो तो यू आर गेटिंग द एरिया ऑफ आउटसाइड पैराबोला। तो लिख लो सारे बच्चे, पैराबोला की जिसकी पावर 1 ग्राफ वहाँ पे ओपन होगा, उसी को अगर आपने इंटीग्रेबल एलिमेंट बनाया तो पैराबोला का इनसाइड एरिया मिलेगा। और अगर आपने जिसकी पावर 2 है उसे इंटीग्रेबल एलिमेंट बनाया है, जैसे यहाँ x की पावर 2 थी और इंटीग्रेबल एलिमेंट dx है, तो आपको पैराबोला से बाहर वाला एरिया मिलेगा, राइट। क्लियर हो गया? तो ये की पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और कोई भी एरिया आप कैसे निकालते हो ध्यान देंगे 1 मिनट के लिए। कर्व जा रहा है इधर, एक्सिस इधर जा रहा है, तो यहाँ से आप इधर मूव कर रहे हैं। जैसे कि ये देखो, फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा एक्स स्क्वायर 4y, आप dx ऐसे मूव कर रहे हैं, कर्व यहाँ जा रहे हैं, तो आपने क्या मूव करा है? ये और इसके बीच में आपको कौन सा एरिया मिलेगा? बाहर वाला एरिया मिलेगा। पेंसिल चला के कर्व को ध्यान से देखना, क्लियर हो जाएगा, राइट। आया समझ में? इजी। अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ से आपने फिगर समझ ली,
आपको दिखाई दिया एरिया अंडर लाइन माइनस एरिया अंडर पैराबोला करना है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? रिक्वायर्ड एरिया, मेरे बच्चा ध्यान दे, रिक्वायर्ड एरिया क्या है? एरिया ऑफ OBCO माइनस एरिया ऑफ OCPO, OABCPO माइनस एरिया ऑफ OCPO ट्वाइस y dx। y की वैल्यू क्या है? 4। लिमिट क्या है? 0 से 4। लिमिट इज फ्रॉम 0 to 4। dx कहाँ से कहाँ चेंज होना है बेटा जी? 0 से 4 पे, हाँ जी। और y की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 4 माइनस y dx 0 से 4 लिमिट, y की वैल्यू क्या है बेटा जी? x स्क्वायर अपॉन 4। y की वैल्यू क्या है? x स्क्वायर अपॉन 4, राइट? यस एवरीवन, क्लियर? हाँ जी। एरिया अंडर लाइन माइनस एरिया अंडर पैराबोला किया 2। 0 से 4, y की वैल्यू क्या थी? 4 dx माइनस 0 से 4 x स्क्वायर बाय 4 dx 2, सॉरी वो 4 होगा। इंटीग्रेट करेंगे क्या आएगा? 4x 0 से 4 माइनस 1/4 एज इट इज एक्स क्यूब अपॉन 3, लिमिट डाल दीजिए 0 से 4, 2 एज इट इज 16 माइनस 64/3, 16/3 सॉरी, नहीं बेटा 4 का क्यूब 64/3 नहीं चले, 4 से कटेगा 16/3, 16 माइनस 16/3, 2 इंटू 32/3, टोटल एरिया गोज टू बी 64/3। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सर पिछले वाला मेथड तो आसान था, तो इस मेथड को ऑप्ट क्यों करना है? तो वो हम क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे हमें क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो दोनों मेथड समझना है कैसे सॉल्व करना है। समटाइम्स हमें एरिया अंडर लाइन माइनस एरिया अंडर पैराबोला करना होता है, ठीक है, क्लियर? अभी एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ ऐसा सा ही, उसमें देखना अभी, क्लियर? पैराबोला के क्वेश्चन से थोड़ा ट्रिकी हो जाते हैं। तो पैराबोला का क्रैक भी बड़ा सिंपल है, जिसकी पावर 1 है वहाँ ग्राफ ओपन कर दो, एक लाइन जा रही है, लाइन बना दो। अब आप चेक को आपको क्या कह रहा है? एरिया अंडर लाइन बोल रहा है, माइनस करना है, इनसाइड एरिया चाहिए, उसको आप फिगर को ध्यान से देखेंगे। अभी एक लाइक क्वेश्चन और करते हैं, इसे ध्यान से लिख लो सारे बच्चे, फटाफट लिखो। हाँ समझ में, समझना आपको क्लियर है बेटा?